हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आप लोग का पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी संस्था द्वारा आप लोग के लिए एक और प्रयास किया जा रहा है। हम लोग आगामी 67 बीपीएससी प्री, सीडीपीओ प्री, इसके अलावा बिहार एसआई मेंस का जो भी करंट अफेयर्स आने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, ये पूरा बीपीएससी को ध्यान में रखकर करंट अफेयर्स को बनाया गया है। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी 2021 से लेकर ठीक है मार्च 2022 तक का जितने सारे 14-15 महीने का करंट अफेयर्स हैं वो आप लोग हम लोग रिवीजन करा दें मंथली बेसिस पे। ठीक है, और ये वीडियो लगातार 2 या 3 दिन बीच करके सारे मंथ के करंट अफेयर्स आएंगे ताकि आप लोग को देख के रिवीजन कर लें। ठीक है, इसमें विशेष क्या है तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, विश्व तथा भारत में प्रथम, रक्षा, सुरक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सरकार की योजनाएं और सारे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, घटनाएं घटी हैं महीने मंथली में, वो सारे इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो भी इन फैक्ट्स रहेंगे उसमें हम एडिशनल फैक्ट्स भी जोड़े हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं उसमें एडिशनल फैक्ट जोड़ के क्वेश्चन को बनाया है ताकि और अच्छा आप लोग को हो सके, वीडियो के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो ये सारी विशेष चीज़ हो गई। इसके अलावा इसमें हम लोग 100+ क्वेश्चन रहेंगे और 100% चांस रहेगा कि इसमें से क्वेश्चन आए। इसके साथ ही हमसे ये बात पूछे जा रहा था कि सर हमें बताइए कि करंट का लास्ट टाइम में कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, हम आप लोग एक सलाह देना चाहते हैं कि या तो आप लोग कोई मंथली पढ़ ही रहे होंगे करंट का अफेयर्स का, या अगर मंथली नहीं पढ़ें तो ईयरली आप लोग ले लीजिए मैगजीन। ठीक है, उसको कम से कम 2-3 बार रिविजन कर लें। इसके अलावा करंट में सबसे अच्छा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा संभावना होता है वहाँ से क्वेश्चन आएँ करंट अफेयर्स के लिए खासकर। तो इसके लिए आप तो एक तो मैगजीन पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा कम से कम 1 या 2 यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। ठीक है, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारी संस्था द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है करंट अफेयर्स का, उसका कम से कम फॉलो करें और जितने सारे मंथ के आएंगे वीडियो सारे देख जाएंगे तो ये काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको और किसी यूट्यूबर का अच्छा लगे मंथली करंट अफेयर तो उसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जानिएगा तो ज़्यादा संभावना होगा कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा रहता है तो एग्जाम में सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब मैं पीडीएफ को ओपन करता हूं। तब तक अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरीके का वीडियो हम लोग बनाते रहें आप लोग के लिए। ठीक है, और काफ़ी दोस्तों हम लोग अच्छा क्वेश्चन सेट किए हैं, आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा ही। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाँ जैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आप लोग स्कोर बताइएगा कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। ठीक है, आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हड़प्पा कालीन धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। देखिए ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है और साथ ही करंट में भी था ये। देखिए केरल का हो जाएगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में धौलावीरा आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में, तो ये करंट का इशू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला ग्रीन एसईजेड, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जेड कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, एसईजेड का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो इस हो जाएगा चंडीगढ़, रायपुर, लद्दाख, कांडला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला में। ठीक है, कांडला में एसईजेड पहला बनाया जा रहा है। बीपीएससी देखिएगा खासकर पहला जो भी घटनाएं घटती हैं उसको पूछने का प्रयास करता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित कर रहा है। ठीक है, देखिए बरौनी रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, विशाखापट्टनम रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका हो जाएगा मथुरा रिफाइनरी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें एडिशनल फैक्ट है कि बरौनी रिफाइनरी कहाँ है, ये हमेशा बीपीएससी में पूछता रहता है, तो बिहार में है या बिहार एसआई में भी पूछता है, तो ये बिहार में है बरौनी रिफाइनरी। जो इसको नहीं पता है उनको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हाल ही में कहाँ खोला गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरीन है, कतर है, ओमान है, एम्स्टर्डम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बहरीन, कतर, ओमान, ठीक है, जितने भी खाड़ी देश से जो भी न्यूज होते हैं बीपीएससी काफ़ी करके पूछता है, तो उस घटनाओं पर ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस देश ने पहली बार टोरिका प्लस ग्रुप में बैठक भारत को आमंत्रित किया। ठीक है, तो टोरिका प्लस ग्रुप काफ़ी न्यूज में था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान, चीन, रूस और ईरान। तो ये रूस का ये ग्रुप है टोरिका प्लस जो कि भारत को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा अरब देश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा अरब देश इजराइल के तेल अवीव दूतावास खोलने वाली खाड़ी देश का पहला बन गया। ठीक है, तो कतर में खुला गया है कि यूएई या सऊदी अरबिया या ओमान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, इजराइल ने यूएई में अपना पहला दूतावास खोला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई ये ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये तो इजराइल से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ खाड़ी देश से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि मेरे 5 लाख माह वेतन में से 2.75 लाख में चले जाए, टैक्स में चले जाते हैं, इसमें क्या बचा क्या है, ये हाल में किसने कहा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस, ठीक है, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये कथन कहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है और इन्हें राष्ट्रपति ने बोला है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है, इनका वेतन 5 लाख रुपया है, ठीक है। तो ये भी पॉलिटी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, ठीक है। तो चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा चीन ने बनाई है 2023 में क्रू मिशन मंगल पर भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किया है। तो ब्रिटेन है, अमेरिका है, डेनमार्क है, जर्मनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क के साथ क्या बोलते हैं, सौर गठबंधन का फ्रेमवर्क के लिए हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने सरकार में भविष्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इंटरव्यू को समाप्त कर दिया राज्य सरकार ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। आप लोग अगर लगा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितना सही बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। वो हाल ही में कानपुर गए थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो अपनी जन्मभूमि पर गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 22, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 साल तक वनडे क्रिकेट खेलने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, कौन है। मिताली राज, स्मृति मंधाना, अंजुम सिंह, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज, ठीक है। ए, ऑप्शन नंबर ए। इनको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 जून को भारत ने परमाणु क्षमता वाले अग्नि सीरीज की किस नई मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। तो अग्नि 4, 3, 5 और या 2। तो ठीक है, तो अग्नि हो जाएगा 5 का, ये अग्नि 5 है, ठीक है। अग्नि 5 का परीक्षण किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में होने वाले T20 विश्व कप का कहाँ आयोजित किया गया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कोलंबो, ठीक है दोस्तों। अभी जो T20 हुआ था विश्व कप, वो भारत में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण नहीं किया गया भारत में। इसको कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका ऑप्शन है यूएई, ठीक है। यूएई भी ऑप्शन हो जाएगा, यूएई में इसका आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर आप इस जो भी क्वेश्चन हैं इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम के, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसके PDF को प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन के, हाल ही में किस वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन के द्वारा IED ब्लास्ट किया गया, ठीक है। ये काफ़ी हाल ही में चर्चा में था। तो ग्वालियर वायु सेना स्टेशन, जम्मू वायु स्टेशन, अम्बाला वायु सेना स्टेशन या श्रीनगर वायु सेना स्टेशन। तो जम्मू हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। जम्मू वायु सेना स्टेशन पर हमला किया गया था ड्रोन से, काफ़ी न्यूज में था, आप लोग देखे होंगे। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मध्यम गंभीर कोविड रोगियों के इलाज के लिए किसके द्वारा बना दवा 2DG को लॉन्च किया है, ठीक है। तो DRDO, ICMR, IIT हैदराबाद या ICAR, ठीक है। तो ये DRDO द्वारा बनाया गया था 2DG, ठीक है। तो जो भी क्या बोलते हैं, इसरो हो गया, DRDO, कुछ अगर महत्वपूर्ण चीज़ें बनाती हैं तो वो क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया। तो ठीक है, जो भी दवा बना है 2DG किसने बनाया है, तो DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पत्रकार P साईनाथ ने अपने लेखन के माध्यम से नागरिकों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2021 के लिए जापान का कौन सा पुरस्कार जीता है, ठीक है दोस्तों। P साईनाथ काफ़ी मशहूर पत्रकार हैं, ये जापान में जीते हुए हैं पुरस्कार। तो ये कौन सा पुरस्कार है, तो काइजेन, फुकुओका, होन्साई या बोनसाई, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, फुकुओका पुरस्कार जीते हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रमेश बैस किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। तो झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा या हरियाणा। तो झारखंड के बनाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिहार से जो भी सटे हुए स्टेट्स हैं उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पूछने की काफ़ी संभावना रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो रमेश बैस कहाँ के हैं, तो झारखंड के राज्यपाल है, पूछ लिया जा सकता है आपसे। हाल ही में हुए ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में किस देश द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। ब्रिक्स में शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, तो भारत द्वारा, ब्राजील द्वारा, चीन द्वारा, रूस द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, और इसके साथ एक और बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में भारत ऑप्शन हो या बिहार ऑप्शन हो, ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते हैं आंसर के बारे में, अगर तुक्का लगाना हो तो यकीन मानिए उसमें आप लोग भारत या बिहार को ही टिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि सही हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक था, सोचा मैं आप लोग को बता दूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, देश के नए स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? तो आरसीपी सिंह, वीरेंद्र सिंह, रवि किशन सिंह, मनसुख मांडविया। तो इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग को सही सही बना रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान में ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनका नाम क्या है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ईरान भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इब्राहिम राइसी, अशरफ गनी, हामिद करजई, यूसुफ इब्राहिम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें दोस्तों। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसी तरह आपके लिए काम करते रहें, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी मैं बताया था कि आपका बिहार के जो भी आसपास के राज्य हैं उस पर नज़र देख रहना है, क्योंकि बीपीएससी काफ़ी रहता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पश्चिम बंगाल से ये इंपॉर्टेंट घटना था, पूछ लिया, मैंने पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कर नीति और जलवायु परिवर्तन पर G20 की उच्च स्तरीय संगोष्ठी के वर्चुअल में भाग लिया? ठीक है, तो ये देखिए क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पे है, तो निर्मला सीतारमण ने ये भाग लिया था G20 की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पीके वॉरियर का केरल में मल्लमपुरम में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे? तो आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, एलोपैथी के या यूनानी के। ठीक है, तो ये आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर थे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, इनका नाम क्या था? तो डॉक्टर पीके वॉरियर थे, केरल के थे, 100 वर्ष में आयु में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पीएम मोदी ने वियतनाम के पीएम से हाल ही में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है, तो वियतनाम के पीएम का नाम क्या है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे, फा मी चिन या हो चिन मिन या हुओ जो इन या सेनकानु किन। इसका आंसर हो जाएगा फा मिन चिन। ठीक है, वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फा मिन चिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिप्टो गैमिंग गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया? देखिए पहला काम किया गया है, क्रिप्टो ग्रामिंग गैर बीज वाले पौधों का उद्यान बनाया गया। ठीक है, तो हरिद्वार, चमोली, रुड़की या देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। देहरादून में बनाया जा रहा पहला क्रिप्टो ग्रामिंग, तो पहला चीज़ पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पर देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया पहला निजी क्या बोलते हैं तरलीकृत एलएनजी संयंत्र लगाया गया था? नागपुर, पुणे, गुरुग्राम या फरीदाबाद? तो नागपुर में लगाया गया दोस्तों। ठीक है, देश का पहला एलएनजी संयंत्र लगाया गया कहाँ? तो नागपुर में लगाया गया, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आने की पूरी संभावना है। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी के संस्थापक रिचर्ड बैंसन ने भारतीय मूल की किस महिला और 4 अन्य क्रू के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की थी? ठीक है, तो उसमें 4 लोगों के साथ अंतरिक्ष में यात्रा किए थे वर्जिन गैलेक्टिक्स के मालिक। ठीक है, और उसमें महिला भारत की थी, तो क्या नाम था उनका? तो इनका देखिए ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, कमला हैरिस, शिरीष बांदला या तुलसी गाबार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिरीष बांदला, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले 29, लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए 2020 के UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच किसने जीता? ठीक है, स्पेन, इटली, पुर्तगाल या जर्मनी? तो इटली ने जीता है। ठीक है, UEFA फुटबॉल जो होता है यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको इटली ने इस बार जीता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऊर्जा कंपनी गुजरात राज्य के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करे? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ध्यान रखेंगे, और ये गुजरात के कच्छ राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा अदानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी या एलएनटी? तो इसका आंसर हो जाएगा एलएनटी। ठीक नहीं, एनटीपीसी हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी स्थापित कर रही है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। कहाँ? तो ये आपका गुजरात के कच्छ के रण में। एडिशनल फैक्ट में जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जिला जो है पहले कच्छ हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब लद्दाख हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, किस केंद्रीय मंत्री और भूटान के वित्त मंत्री ल्योपो नमगे सेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च किया? ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, ठीक है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, वित्त से जुड़ा हुआ है, तो निर्मला सीतारमण जी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत श्रीलंका
भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच वर्चुअल एक्सरसाइज शील्ड समुद्री अभ्यास किया गया है। ठीक है, 3 देश मिलकर एक्सरसाइज शील्ड किए हैं। एक्सरसाइज अधिकांशतः बीपीएससी पूछ ही लेता है क्वेश्चन, तो ये वर्चुअल किया गया है समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड। तो बांग्लादेश, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, मालदीव ने इसका एक्सरसाइज किया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने एक्सरसाइज शील्ड का अभ्यास किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, और कुछ सुधार करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताएं क्या हम लोग सुधार करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। वे किस मीडिया हाउस के लिए काम करते थे। ठीक है, जो अफगानिस्तान में इनको हत्या कर दिया गया था दानिश सिद्दीकी, तो ये देखिए राइटर्स के लिए, द गार्जियन के लिए, वाशिंगटन पोस्ट के लिए, अल जजीरा के लिए। ठीक है, तो राइटर्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी यूपी में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसमें योजनाओं को भी समाहित किया गया। तो प्रसाद योजना यूपी में प्रारंभ किया, किसने उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो ये प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है प्रसाद। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, जो भी है अपना देख लेना है, ऐसा पूछता नहीं है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद राज्यसभा के सदन के नेता किसे बनाया गया। ठीक है, अभी हाल ही में चेंज किया गया था केंद्रीय मंडल में, किसी को हटाया गया, किसी को नया मंत्री बनाया गया है। तो राज्यसभा के नया सदन का नेता बनाया गया, तो किसे बनाया गया, तो निर्मला सीतारमण को बनाया गया है, पीयूष गोयल को बनाया गया, एस जयशंकर को या प्रकाश जावड़ेकर। तो पीयूष गोयल को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये राज्यसभा का सदन के नेता हुए। लोकसभा के कौन नेता होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री राज्यसभा लोकसभा दोनों के नेता होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त कर देता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो अभी किसको नियुक्त किया गया, तो पीयूष गोयल को किया गया। अगर पीयूष गोयल साहब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो पीयूष गोयल साहब ही उसकी सदन के नेता रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे राज्यसभा में तो वो सदन के नेता हो जाएंगे। पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को बता दिया, लोकसभा के सदन के नेता प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, दुनिया भर में वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखलाओं को ट्रैक करने के लिए किस टेक कंपनी ने एक ब्लॉकचेन आधारित ओपन सोर्स सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस या विप्रो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा ने एक ब्लॉकचेन आधारित जो भी करना है कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की किस मिसाइल की परीक्षण किया है। ठीक है, तो त्रिशूल, आकाश, अग्नि 4 या बराक मिसाइल। ठीक है, तो इसका आंसर देख लें, इसका आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश का नया परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, उड़ीसा के तट पर, ये इस पर ध्यान रखेंगे, ये हवा से सतह से हवा मार करती है आकाश। ठीक है, जमीन से वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात हुई। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला शाहिद देखिए मालदीव, फिजी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो ये मालदीव के हैं अब्दुल्ला शाहिद विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान में कौन सा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ओलंपिक कराया गया था जापान में, तो कौन सा कराया गया है, 31वीं, 32वीं, 33वीं या 34वीं। ठीक है, तो ये 32वां ओलंपिक कराया गया। ठीक है, ओलंपिक के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट हुए हैं, एक तो गेम्स के लिए बना दिए जाएंगे, उसमें सारे चीज़ को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक जगह, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा ओलंपिक के क्वेश्चन नहीं है, कुछ खास खास क्वेश्चन को ही समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, G20 देशों के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों ने 22 से 23 जुलाई को किस जगह वार्ता की। ठीक है, तो बर्लिन जर्मनी, नेपल्स इटली, पेरिस फ्रांस या वैंकूवर कनाडा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपल्स इटली में किया था, वर्चुअल बैठक किया गया पर्यावरण ऊर्जा मंत्रियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र के में ग्लेशियर पिघलने के 15,000 साल पुराने वायरस मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से 15,000 साल पुराने वायरस मिले हैं। तो तिब्बत में, अंटार्कटिका में, आल्प्स में या नॉर्थ पोल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में पाया गया मिला है पुराना वायरस जो 15,000 साल पुराना है, ग्लेशियर पिघल गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे 2022 में का 2021 में हुआ था ओलंपिक 2020 वाला। ठीक है, तो 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ, तो जापान में। इसके बाद 2024 में कहाँ होगा और 2028 में कहाँ होगा। इस 2-3 ओलंपिक को याद रखेंगे क्योंकि पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन था 2032 का, देख लें कहाँ होता है आंसर। तो इसका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ये 2032 वाला, 2028 वाला आपका होगा, देख लेंगे कहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 मिनट दोस्तों।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने के लिए किस देश के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस और तुर्की। तो अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने के लिए क्वाड ग्रुप नया बनाया गया है। ठीक है, और एक भारत का क्वाड ग्रुप है, ध्यान रखेंगे, उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ठीक है, और ये अलग क्वाड ग्रुप है, तो ये नया बना था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जयनगर और कुर्था के बीच ट्रेनों की आवाजाही की सफल परीक्षण 34.5 किलोमीटर लंबे रेलखंड का किया गया। कुर्था किस देश में है? तो याद ध्यान रखेंगे, ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या तिब्बत। तो नेपाल में है। ठीक है, जयनगर बिहार में है और नेपाल कुर्था में है। ठीक है, तो बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साईखोम मीराबाई चानू ने हाल ही में ओलंपिक के किस खेल में रजत पदक जीता है? ठीक है, तो तैराकी में या वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी या तलवारबाजी। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में ये जीती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को किस शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया? ठीक है, तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या अयोध्या। तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में स्थापित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB या नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिक्स बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया भारत ने, क्या बोलते हैं, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मिनट दोस्तों, हाँ, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि बिहार में दहेज प्रथा को रोकने के लिए काफ़ी चलाए जा रहे हैं। तो ये किस सरकार ने दहेज को बैन करने के अधिकारी नियुक्त करने की बात कर रहा है? तो केरल ऑप्शन में है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरला में दहेज को रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSO ग्रुप द्वारा बनाए गए पेगासस स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया? देखिए, जो पेगासस स्पाईवेयर है काफ़ी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में था, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है? एक स्पाईवेयर है, इट मीन्स सॉफ्टवेयर टाइप का है, वायरस है। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि पेगासस क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा वायरस है या और कुछ है, 3-4 ऑप्शन दे देगा आप, तो जाने पेगासस एक स्पाईवेयर है। ठीक है, इसको किसने बनाया है, कि कौन सा देश ने बनाया है? तो फ्रांस ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, इजराइल ने बनाया है, चीन ने बनाया है। तो दोस्तों इसने इजराइल ने बनाया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है इजराइल की कौन सी कंपनी ने बनाई है? तो NSO ग्रुप ने बनाई है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस बल अधीक्षक में नियुक्त किया है? ठीक है, तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या असम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर सरकार ने जो मीराबाई चानू थी उनको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने हाल ही में किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, रमप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ठीक है, रमप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तेलंगाना में है। रमप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सोहरा चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरुआत की। सोहरा चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या असम। तो दोस्तों चेरापूंजी पता ही हो मेघालय में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किस देश में 2021 के अंत तक अमेरिकी युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की? ठीक है, तो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया या क्यूबा। तो आंसर हो जाएगा इराक। ठीक है, इराक और अफगानिस्तान दोनों में अमेरिका अपनी सेना वापस कर ली है और युद्ध समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? BPSC हमेशा देखते हैं कभी कभी मुख्यमंत्री का नाम पूछ लेता है, जिसे पिछली बार गोवा का पूछ लिया था, तो इस बार कर्नाटक का चेंज किया गया, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। इसका ऑप्शन है DK शिवा कुमार, सिद्धारमैया, बसवराज बोम्मई या बसवराज संगनामावत। ठीक है, तो बसवराज बोम्मई है, याद रखेंगे, बीबी है बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिंक फ्रॉम टैप 24 घंटे नल से जल प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़, पुरी, इंदौर, सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी ने लागू किया है आपका क्या बोलते हैं 24 घंटे नल से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने UG PG मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा में OBC वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण किया है? 10%, 16%, 20%, 27%। तो दोस्तों 27% आरक्षण दिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जुलाई या 30 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की नवीनतम एयरलाइन आकाश एयर शुरू करने की घोषणा किस उद्योगपति ने की? ठीक है, आकाश एयरलाइन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मुकेश अंबानी, राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला या आनंद महिंद्रा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश झुंझुनवाला ने एक नया एयरलाइन घोषित शुरू किया है। इसका नाम क्या है देख लें, तो आकाश एयर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक एडिशनल फैक्ट मैं बता रहा हूँ
कि एयर इंडिया जो भारत सरकार की थी उसको भारत सरकार ने बेच दिया है। किसके हाथों से बेचा है? तो टाटा ने खरीद लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसने खरीदा है? टाटा ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किसके साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, पोषण अभियान के लिए। पोषण अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट था भारत सरकार के लिए, तो इसके लिए $200 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किया गया। तो विश्व बैंक, IMF, ADB या ब्रिक्स बैंक? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने से हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2021 में भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सेना अभ्यास इंदिरा 21 हुआ है? ठीक है, इंद्र 21। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, और इंद्र नाम के जो भी एक्सरसाइज होते हैं तो रूस के साथ भारत करता है, ध्यान रखेंगे। आप लोग जो भी एक्सरसाइज किए जाते हैं 15-20 होंगे मैक्सिमम, उसको याद कर ले, एक क्वेश्चन BPSC पूछता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली? तो ओडिशा ने किया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन को अपना विषय बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम किसने शुभारंभ किया? तो अमित शाह, वित्त मंत्री, उसके अलावा प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री? तो प्रधानमंत्री ने इसको शुभारंभ किया है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम प्ले स्कूल के लिए। ठीक है, तो यही था दोस्तों क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा रहा वीडियो। अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो सुझाव दें, ताकि नेक्स्ट जो भी हम लोग मंथ के करंट अफेयर्स बनाएंगे उसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाए। ठीक है, यही है। अगर कुछ भी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।